28 अप्रैल को भारतीय शेयर बाजारों में उठापटक का जबरदस्त खेल देखने को मिला। लाल निशान में शुरुआत करने वाले बाजार बीच में हरे निशान में पहुंचा और फिर गिरावट में आ गया। इस उतार चढ़ाव के बीच निवेशकों के 32,400 करोड़ रुपए साफ हो गए। मंगलवार को सेंसेक्स गिरावट के साथ 77,094.79 पर खुला और फिर पिछली क्लोजिंग से 330 अंकों तक लुढ़क कर 76,973.54 के लो तक चला गया। इसी तरह निफ्टी भी गिरावट के साथ 24,049.90 पर खुला और पिछली क्लोजिंग से 93.45 अंक गिरकर 23,999.25 के लो तक गया। इसके बाद बाजार हरे निशान में आया। सेंसेक्स दिन के लो से 520 अंक रिकवर हुआ और 77,493.53 के हाई तक गया। निफ्टी ने भी 24,181.80 का हाई देखा, लेकिन इसके बाद बाजार ने फिर पलटी मारी और सेंसेक्स दिन के हाई से 752.47 अंक तक लुढ़क कर 76,741.06 के लो तक चला गया। निफ्टी भी दिन के हाई से 224.75 अंक टूटकर 23,957.05 के लो तक गया। बाद में सेंसेक्स 416.72 अंकों की गिरावट के साथ 76,886.91 पर और निफ्टी 97 अंकों की गिरावट के साथ 23,995.70 पर सेटल हुआ। बाजार बंद होने पर सेंसेक्स पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप घटकर 4,66,93,792.62 करोड़ रुपए रह गया। एक दिन पहले ये 4,67,26,255.207 करोड़ रुपए रहा था, यानी कि मार्केट कैप में 32,462.587 करोड़ रुपए की कमी आई है। बाजार में लौटी गिरावट के पीछे कई वजह रही। सेंसेक्स और निफ्टी जब बीच में हरे निशान में आए तो लगा कि बाजार लगातार दूसरे दिन ग्रीन जोन में क्लोजिंग करेगा, लिहाजा प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से भी सेंटीमेंट बिगड़ा। ब्रांड क्रूड का भाव 0.99% बढ़कर $109.3 प्रति बैरल हो गया। तेल की कीमतें बढ़ने से महंगाई बढ़ने का जोखिम पैदा हो गया। विदेशी संस्थागत निवेशकों की ओर से लगातार बिकवाली की एक वजह रही। उन्होंने सोमवार को भारतीय बाजार में 1,151.48 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। इसके अलावा एशियाई बाजारों की गिरावट, रुपए की कमजोरी, निफ्टी की एक्सपायरी, वैश्विक घटनाक्रमों को लेकर अनिश्चितता, बैंकिंग शेयरों में गिरावट का भी सेलिंग प्रेशर बढ़ने में हाथ रहा। पश्चिमी एशिया के हालात की बात करें तो एक अमेरिकी अधिकारी ने संकेत दिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के उस ताजा प्रस्ताव को स्वीकार करने की संभावना कम है जिसमें परमाणु कार्यक्रम को रोके बिना संघर्ष को समाप्त करने की बात कही गई है। कूटनीतिक मुलाकातों के रद्द होने से इस विवाद के जल्द सुलझने की उम्मीद भी कम हो गई है। सोमवार 27 अप्रैल को 3 दिनों की गिरावट के बाद सेंसेक्स से 639.42 अंक या 0.83% उछलकर 70,303.63 पर बंद हुआ था। निफ्टी 194.75 अंक या 0.81% बढ़कर 24,092.70 पर बंद हुआ था। बीएसई स्मॉल कैप सेलेक्ट सूचकांक को 2% चढ़ गया था, जबकि मिड कैप सेलेक्ट सूचकांक 1.35% की तेजी पर रहा। 29 अप्रैल को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? एसबीआई सिक्योरिटीज के टेक्निकल एंड डेरिवेटिव रिसर्च हेड सुदीप शाह का कहना है कि आगे निफ्टी के लिए तत्काल सपोर्ट 23,850 से 23,800 के दायरे में है। इस दायरे से नीचे कोई भी टिकाऊ गिरावट इंडेक्स की कमजोरी को 23,650 तक बढ़ा सकती है, जिसके बाद नियर टर्म में ये 23,500 तक जा सकता है। दूसरी ओर 24,200 से 24,250 का दायरा तत्काल रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर सकता है। एलकेपी सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रूपक डे का कहना है कि निफ्टी 200 EMA और 50 EMA के बैंड के बीच फंस गया है और ऐसा लगता है कि मार्केट अगले डायरेक्शन मूव के लिए संकेतों का इंतजार कर रहा है। मार्केट किसी खास दायरे से आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से भरोसे नहीं लग रहा है। दूसरी ओर आरएसआई एक बेरिश क्रॉसओवर में है जो प्राइस मोमेंटम में गिरावट का संकेत दे रहा है। निचले स्तरों पर सपोर्ट 23,950 पर है। इस स्तर से नीचे की कोई भी निर्णायक गिरावट मार्केट में करेक्शन ला सकती है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस 24,200 पर है। इसके ऊपर जाने पर निफ्टी में और तेजी आ सकती है। एलकेपी सिक्योरिटीज में टेक्निकल एनालिस्ट वत्सल बुआ का कहना है कि आज इंडेक्स की क्लोजिंग कमजोर रही। यह अपने तत्काल स्विंग सपोर्ट के नीचे एक बेरिश कैंडलस्टिक बनाते हुए बंद हुआ, जो लगातार बने बिकवाली के दबाव का संकेत है। मोमेंटम इंडिकेटर्स भी कमजोर बने हुए हैं। आरएसआई एक बेरिश क्रॉसओवर दिखा रहा है, अहम स्तरों से नीचे बना हुआ है। ये सेटअप थोड़ा कमजोर शॉर्ट टर्म आउटलुक का संकेत है। इंडेक्स के 54,800 के स्तर के पास मौजूद अपने 20 दिनों के मूविंग एवरेज की ओर बढ़ने की संभावना है। आगे चलकर इसमें बेरिश रुझान के साथ ही ट्रेडिंग जारी रहने की उम्मीद है। इसमें 55,000 के स्तर पर सपोर्ट और 55,800 के स्तर के आसपास रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। एसबीआई सिक्योरिटीज के टेक्निकल एंड डेरिवेटिव रिसर्च हेड सुदीप शाह का कहना है कि बैंक निफ्टी ने बेंचमार्क की तुलना में काफी कमजोर प्रदर्शन किया। इंडेक्स कमजोर खुला, थोड़ी देर के लिए इसमें खरीदारी देखने को मिली, लेकिन ऊपरी स्तरों पर जोरदार बिकवाली के कारण ये पूरे दिन नीचे ही रहा। आखिरकार ये 1.54% की गिरावट के साथ 55,400 पर बंद हुआ। अहम बात यह है कि अब ये पिछले 2 दिनों के निचले स्तर 55,950 से 55,750 से भी नीचे फिसल गया था। साथ ही डेली चार्ट पर अपने 20 डे EMA से भी नीचे आ गया है, जो इसमें शॉर्ट टर्म कमजोरी का संकेत है। आगे बैंक निफ्टी के लिए तत्काल सपोर्ट 54,900 से 54,800 के जोन में है। जोन के नीचे कोई भी टिकाऊ गिरावट इंडेक्स की कमजोरी को
54,400 की ओर बढ़ा सकती है, जिसके बाद नियर टर्म में ये 54,000 तक जा सकता है। दूसरी ओर 55,900 से 56,000 का जोन तत्काल रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर सकता है।